जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के हवाले से अहम तरीन जानकारी निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर की आइनसाज असेंबली से जम्मू कश्मीर के जो डेलीवेजर्स हैं उन्हें रेगुलराइज करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी को बनाया है। इस कमेटी के अंदर चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग है और लॉ सेक्रेटरी हैं जो इस कमेटी के मेंबरान हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 6 महीने के अंदर रोड मैप को मद्देनजर रखते हुए इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। इस रिपोर्ट को तलब किया जाएगा और अगले बजट में डेलीवेजर्स को इंक्लूड किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस साल के इस बजट में डेलीवेजर्स को इसलिए नहीं इंक्लूड कर पाए क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे अरबों रुपए का जो है वो कर्जा है। पिछले 10 साल से यहाँ पे एलजी के होने की वजह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस समय कर्जे के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करना या उनकी तनख्वाह को बढ़ाना मुश्किल ही नामुमकिन है। लेकिन अब उन्होंने एक कमेटी को बनाया है और जो कमेटी अगले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और रिपोर्ट के सबमिट होते ही जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स को पक्का कर दिया जाएगा। ये डेलीवेजर्स अलग अलग महकमों में है, चाहे ये पीएचई में है, पीडीडी में है, आरएनबी में, इरिगेशन में है, एजुकेशन में है, फूड डिपार्टमेंट में या मुख्तलिफ और जो ये नेट बेस वर्कर्स या फिर ये डेलीवेजर्स है, इनको लेकर उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया। मेरा एक ही सवाल है जम्मू कश्मीर की हुकूमत से कि जनाब पिछले 7 सालों से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रहे हैं, 4 बजट यहाँ पे पेश किए गए हैं और 4 बजट में 7 साल या 10 साल के वक्त में एक भी बड़ा फैसला डेलीवेजर्स के लिए हुकूमत ने नहीं लिया है। मोदी हुकूमत ने आज तक डेलीवेजर्स के ऊपर पॉलिटिक्स किया और आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में डेलीवेजर्स पे पॉलिटिक्स हो रही है। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स थे, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स थे, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स थे, सत्यपाल मलिक की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स थे, उसके बाद जो है वो मनोज सिन्हा की हुकूमत में भी डेलीवेजर्स हैं। यानी कि आज कोई नई बात नहीं है कि इन डेलीवेजर्स को इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले 30 सालों से इन डेलीवेजर्स को नजरअंदाज करने में सभी हुकूमतों ने अपना एक रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से आज हम ये महसूस करते हैं कि डेलीवेजर सिर्फ एक सियासत का मुद्दा बन चुका है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर डेलीवेजर्स का एहसास इन लोगों के दिलों में होता तो शायद माजी की हुकूमतों ने कुछ बड़े फैसले लिए होते। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत तो आई, वादा तो किया है, अब 6 महीने के अंदर डेलीवेजर को पक्का करने की बात तो की है। अफसोस है कि पिछले 7 साल से यहाँ पे एलजी है, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और इन 7 सालों में एक फैसला भी डेलीवेजर्स के हक में नहीं लिया गया है। इन 7 सालों में एक फैसला भी रहबरे खेल एनवाईसी, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात या अधिक और मुलाजमीन के हक में लिया हो। अफसोस की बात तो यह है कि ये बीजेपी के लोग सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, मीडिया को एड्रेस करते हैं और असेंबली के अंदर सिर्फ बयानबाजी करते हैं। जब इनके पास इक्तिदार था, जब इनके सामने प्रोटेस्ट होता था, तब ये लोग खामोश रहते थे, तब इनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी। आज जब उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बनी है तो इन्होंने अपोजिशन में अपना रोल डेलीवेजर्स को लेकर प्ले करना शुरू कर दिया है। क्या हम ये माने कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं डेलीवेजर्स के नाम पे और डेलीवेजर्स के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप मेरी रिपोर्टिंग से इत्तेफाक रखते हैं या मुत्तफिक हैं तो दोस्तों आपको ये रिपोर्टिंग शेयर करनी होगी और अपनी राय जरूर देनी होगी।